हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआरएम ट्यूटोरियल्स में। मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम रामसर साइट्स कन्वेंशन के बारे में हम कैसे जानेंगे कि क्या क्या होता है रामसर साइट। ठीक है, और आर्द्रभूमि, इसे हिंदी में आर्द्रभूमि का नाम से भी जाना जाता है। तो आर्द्रभूमि किसे कहते हैं, ठीक है, कि किस टाइप की भूमि को आर्द्रभूमि कहा जाता है और हम क्यों इसे आर्द्रभूमि कहते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमारे भारत देश को और हमारी दुनिया को, वर्ल्ड को। ठीक है, और मैप के जरिए भी जानेंगे इंडिया में कौन कौन सी लोकेशंस पे है और कौन कौन सी अभी करंट पे डेटा क्या है, इसका करंट सिनेरियो क्या है और कितनी रामसर साइट हमारी करंट में अवेलेबल है भारत देश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में अवेलेबल है, तो इसे भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एएनएम ट्यूटोरियल्स को लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ। और अगर आपको जीके जीएस से रिलेटेड वीडियोस देखनी है टिप्स ट्रिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट पहली बार कहाँ पे हुआ था, तो सबसे रामसर एक सिटी का नाम है। ठीक है, एक सिटी का नाम है, जगह का नाम है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, तो यह आपका सिचुएटेड ईरान पे। ठीक है, ईरान में एक जगह है जिसका नाम रामसर है, उसी के नाम पे रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, रामसर कन्वेंशन हुआ था और इसीलिए रामसर साइट्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि ये इसे रामसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो रामसर से डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। देखिए 2 फरवरी 1971। ठीक, 1971 2 फरवरी 1971 को क्या रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, रामसर में। और रामसर कहाँ पे है, तो यह है ईरान पे। ठीक है दोस्तों, ईरान पे है रामसर। ओके, ठीक, देख लेते हैं अब आगे। ठीक है, तो ये 2 फरवरी को अनाउंसमेंट हुआ था और लागू हुआ था आपका 21 दिसंबर 1975 से। और 2 फरवरी 1971 को ये मतलब कि पारित हुआ था और लागू लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 से, 1975 से। ठीक, 1975 से ये लागू हुआ था। ये डिटेल आपकी पूरी दी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कौन कौन सी पार्टी, कितनी पार्टियाँ इसमें पार्टिसिपेट करी हैं, तो 171 पार्टीज़ इसमें, मतलब कि कंट्रीज़ हैं ये, पार्टीज़ बोले तो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ओके, ठीक। अब ये देखिए, इसका जो वो कौन है, डिस्पोजिटरी। ठीक है, तो डिस्पोजिटरी है, मतलब कि इसका हेड कौन है, तो ये कौन है, तो ये यूनेस्को है। ठीक है, इसका हेड। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो रामसर साइट्स होती क्या हैं, तो रामसर साइट ऐसी साइट्स होती हैं दोस्तों, ऐसी प्लेसेस होती हैं जो कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। ऐसी प्लेसेस को कहा जाता है वेटलैंड साइट्स। ठीक है, और महत्वपूर्ण होती हैं, प्लस इकोसिस्टम को बैलेंस करने में साथ देती हैं, हमारे ग्राउंड लेवल, वाटर के ग्राउंड लेवल को मेंटेन करती हैं। ठीक है, और हमारे जो इकोसिस्टम है, जैसे कि पक्षी जो हैं, जो कि टोटली पॉन्ड, रिवर और ये सब के ऊपर क्या बोलते हैं, उनके ऊपर ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर ही, वही उनका सहारा है एक तरह से, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट में ही वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। जो कि माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस होती है। ठीक है, तो देखिए, मार्श पॉन्ड जो होता है, ठीक है, मार्श पॉन्ड एंड एज ऑफ दी लेक एंड ओशन। ठीक है, तो ये सब टाइप के एरिया जो होते हैं वो वेटलैंड्स में आते हैं। ठीक है, देखिए, लो लेइंग एरियाज, फ्रीक्वेंसी, फ्लड एंड ऑल। अच्छा, ये क्या होता है आपका, फ्लड, जैसे फ्लड आता है तो फ्लड में भी ये हेल्प करता है, बहुत सारा पानी ये सोख लेता है। ठीक है, वेटलैंड एरिया जो होता है वो बहुत सारा पानी सोख लेता है, उसकी वजह से फ्लड का इफेक्ट सिटी की तरफ ज़्यादा नहीं जा पाता। देखिए, ये देखिए, ये बीच में पॉन्ड है। ठीक है, ये देखिए, इसको देख पा रहे होंगे आप, ये फिगर, जिसमें देखिए बीच में पॉन्ड है और आजू बाजू पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। अगर ये पॉन्ड में ज़्यादा पानी भी भर जाएगा और ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो पेड़ पौधों से आगे नहीं जा पाएगा सिटी की ओर। तो ये क्या होता है, ये हेल्प करते हैं, ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें रोकने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर ऑल्सो नोन एज द वेटलैंड साइट, इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, अब देख लीजिए, कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 को हुआ था। ठीक है, फोर्स में आया था, मतलब 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, 37 साइट्स हैं इसकी टोटल। ठीक है, और टोटल एरिया कितना है इसका, तो इंटरनेशनली है 1,67,939 एकर्स, सॉरी हेक्टर्स। ठीक है, इतना एरिया है टोटल।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं आगे वाली स्लाइड क्या है। तो आगे वाली स्लाइड इसी का हिंदी रूप है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये इसी का हिंदी पार्ट है कि ठीक है, ऐसा भूभाग होता है जहाँ परतंत्रिक एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त से हो जाता है, मतलब कि डूब जाता है। एक बहुत बड़ा एरिया जो कि हर साल ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हमेशा ही डूबा रहेगा जल से। तो इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि एक परफेक्टली हम एक एरिया को नहीं बोल सकते कि ये रामसर साइट के तौर पर कन्वर्ट किया जाता है। उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिसाइड की गई हैं। ठीक है, देखिए ईरान में रामसर नाम की एक जगह थी, ठीक है, और 1971 में इसे क्या किया गया, पारित के लिए किया गया। और मतलब कि एक्शन में कब आया था ये, तो 1975 में आया था। ठीक है, तो ये हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, एम क्या है दोस्तों इसका। ठीक है, एम ऑफ रामसर साइट, क्यों जरूरत पड़ गई हमको रामसर साइट की, तो रामसर साइट की टू हाल्ट द वर्ल्ड वाइड लॉस ऑफ दी वेटलैंड्स। ठीक है, अब क्या डे बाय डे लोग सिटी बनाते जा रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वेटलैंड्स की कमी पड़ रही थी। अब वेटलैंड की कमी पड़ने के बाद 2019 का ही करंट डेटा है कि हमारे यहाँ बाघों की बहुत कमी पड़ रही है। ठीक है, पहले बाघों की संख्या, आपको स्टेटिकली डाटा तो मैं यहाँ पे लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन एक तरह से बाघों की जो संख्या थी पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। एक्चुअल में क्या है, बाघों की संख्या हो गई, माइग्रेटेड बर्ड्स हो गए जो कि बाहर से आते हैं हमारे ऋतु, बसंत ऋतु हो गया, ये सब ऋतु में हमारे यहाँ बाहर से आते हैं वो पक्षी। ठीक है, और कुछ समय तक ठहरते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो उनके आने से क्या होता है कि एक मतलब एनवायरनमेंट जो डेवलप होता है, ठीक है, तो वो डेवलप नहीं हो पाता है क्योंकि रामसर साइट ख़त्म ही हो जा रही हैं साइट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से शासन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके तहत ये क्या हुआ, कन्वेंशन का लॉ पारित किया। ठीक है, टू कंजर्व द थ्रू वाइज यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ दोज दैट रिमेन्स। ठीक है, अब देखिए ये इसमें क्या है। ठीक है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे एक तरह से डेवलप हुआ। देखिए वाटर बहुत जगह होता था, वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से क्या होता था कि पानी की बहुत किल्लत होती थी, पानी की कमी पड़ जाती थी। तो पानी की कमी ना पड़े इसलिए एक तरह से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी फ्लड डिज़ास्टर वाली प्रोसेस आती है वहाँ पे भी ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, एक तरह से हमको सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसके आसपास की जितनी भी सॉइल्स होती हैं वहाँ पे जो इरिगेशनल लैंड होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये रामसर साइट्स हैं, तो इसके आजू बाजू वाला जो एरिया होगा, जैसे इसके दूर दूर तक का भी एरिया है, लगभग 50-60 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा, वो इतना बेहतरीन फर्टिलिटी हो जाती है वहाँ की सॉइल की कि मतलब उपजाऊ की क्षमता, जो सॉइल उपजाऊ की क्षमता है, फर्टिलिटी पावर है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब सॉइल की। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, टू डेवलप एंड मेंटेन द इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ द वेटलैंड विच इम्पॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तो आप समझ ही गए होंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सस्टेनिंग द ह्यूमन लाइफ का भी इसमें बहुत रोल है। जैसे कि आपका क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक हमारी लाइफ साइकिल चलती है। अगर पेड़ पौधे अच्छे से रहेंगे, वो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, उनका वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, तो हमको भी ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा और हम भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो हम भी अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर पाएंगे, जो कि एक तरह से इनडायरेक्टली फॉर्म में पेड़ पौधों को ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए वो सोर्स ऑफ इनटेक है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ रामसर वेटलैंड। ठीक, यहाँ पे अभी तो हमने रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा, अब हम जानते हैं वेटलैंड क्या होता है। ठीक है, रामसर साइट वो साइट मतलब कि रामसर साइट एक जगह को बोलते हैं। ठीक है, एक जगह का नाम है रामसर साइट, एक जगह समझ लिए, साइट मतलब जगह, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, वो साइट जाना है, वो साइट जाना है, तो साइट मतलब एक जगह होती है। ठीक है, रामसर ईरान में एक जगह है, उसलिए रामसर साइट कहा गया। वेटलैंड मतलब कि जो वेटलैंड एरिया होता है उसे हम रामसर साइट के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक नाम है गोलू। ठीक है, गोलू को बाहर कोई और नाम से जानते हैं, लेकिन घर में तो गोलू नाम से ही जानते हैं। वैसे ही रामसर को रामसर साइट से रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, मतलब कोई भी वेटलैंड को हम रामसर साइट के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्या है रामसर और क्या है वेटलैंड। तो रामसर एक नाम है, समझ लीजिए एक मिनट, हाँ, रामसर जो है वो एक नाम है।
ठीक है। मेन हम बात कर रहे हैं जो वेटलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेटलैंड मतलब गीली धुरधुरी गीली जगह, ठीक है, जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई होती है, ऐसी एरिया को भी बोलते हैं, ठीक है, वेटलैंड एरिया, ठीक है। अंडर देखिए अंडर द कन्वेंशन ए वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड हैबिटेट बाय रेंजिंग फ्रॉम द रिवर एंड कोरल रीफ्स कैन बी क्लासिफाइड इन द वेटलैंड, ठीक है। ये देखिए कोरल रीफ्स मतलब कि हो गया जैसे कि ये वाला एरिया, देखिए ऐसा टाइप के कुछ एरिया होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या किया जाता है वेटलैंड के तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए ये, ठीक, ये सब अद्भुत हैं, हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। जो सेलेक्टेड रेयर होते हैं, ठीक है, उन्हें ही देखिए डेजिग्नेशन इनके क्या क्या जो मतलब इनकी कैटेगरी क्या क्या होती है कि जिसके तहत हम किसी को रामसर साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेयर होना चाहिए, बहुत एकाध इक्का दुक्का ही होना चाहिए, ठीक है। यूनिक वेटलैंड होने चाहिए, एकदम उनमें कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि कई जगह गर्म वाटर निकलता है, कई जगह ठंडा वाटर निकलता है। अब जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि एक अंबिकापुर के पास एक जगह है जहाँ पे क्या बोलते हैं आपको गर्म पानी का वो मिलेगा, बौछार मिलेगा, ठीक है। गर्म पानी का एक बुलबुले गर्म वाटर का एक स्थल है, ठीक है, वहाँ से गर्म पानी निकलता है। तो ऐसे टाइप के कुछ एकदम यूनिक टाइप के एरिया, वो हर जगह नहीं मिलेगा आपको ऐसे एरिया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कुछ एरिया को कहा जाता है आपका वेटलैंड्स, ठीक है, ओके, ठीक। आपको ये देखिए वेटलैंड, हाँ वेटलैंड, ठीक, मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है, क्योंकि वेटलैंड्स होंगे तो वाटर लेवल मेंटेन होगा, वाटर लेवल मेंटेन होगा तो सॉइल लेवल मेंटेन होगा, सॉइल की फर्टिलिटी होगी, और सॉइल की फर्टिलिटी होगी तो क्या होगा कि आपका पेड़ पौधे अच्छे होंगे, ठीक है। ऐसे ही एक लाइफ साइकिल बनी हुई रहती है, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट का जो हैबिटेट है वो मेंटेन रहता है, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हाउ वेटलैंड वर्क्स, वेटलैंड कैसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ से कोई झरने का पानी आ रहा है, वो यहाँ पे रुक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रुकने के बाद क्या हो रहा है, ये आजू बाजू पेड़ पौधे पक्षियों को भी यहाँ से पानी मिल रहा है, ठीक। यहाँ से पूरा ग्राउंड लेवल को भी ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये पूरे ग्राउंड लेवल को यहाँ से मेंटेन कर रहा है। अब ये झरने से ही पानी कहीं से गिर के आ रहा है, यहाँ पे पूरा भरने के बाद ये क्या हो रहा है, कुछ नीचे और जा रहा है, नीचे मतलब कोई छोटी छोटी नदियों में भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। छोटी छोटी नदियों में तो मतलब कि एक तरह से उनको भी हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, फिर यहाँ का ग्राउंड लेवल भी मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर रेती भी हो रही हैं, ठीक है, रेती भी होती है ना, ठीक, तो रेती भी होती है, ठीक। दूसरा क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल हो रही है, उसकी वजह से खेती अच्छी हो रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। अब क्या ज़रूरत पड़ गई हमको कन्वेंशन करने की, ठीक है। अगर हम क्या कन्वेंशन करते तो नहीं बचते क्या। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए हमारे यहाँ ऐसे टाइप के भी कुछ सिचुएशन आती हैं जो कि माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं, फिशेस होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। वरना हमारा जो इको साइकिल है, आप पढ़े होंगे कि क्या बोलते हैं, ये पढ़ा होगा कि फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाता है, फिर फ्रॉग को स्नेक खाता है, फिर स्नेक को बर्ड खाती है, फिर बर्ड को क्या बोलते हैं फिश खाती है। ऐसा टाइप का मतलब आप बोल सकते हैं, बर्ड को कोई और खाता है, ऐसे करके एक पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है। उस लाइफ साइकिल को मेंटेन करना, इकोसिस्टम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपको आज के डेट में ऐसा होता है कि फ्रॉग ही फ्रॉग हो जाए, ठीक है, बहुत सारे फ्रॉग हो जाएं, फ्रॉग खाने वाला कोई ना रहे बीच का, मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि एक आदमी है, ठीक है, उसके बीच में एक और आदमी है, ठीक है, हमेशा ये आदमी इसको खा लेता है, तो ये आदमी बहुत सारे हैं, ठीक है, ये आदमी अब अगर इनको कोई खाने वाला ही नहीं रहेगा तो ये आदमी इतने सारे हो जाएंगे कि ये मतलब समझ रहे हैं आप कि इतने सारे फ्रॉग्स हो जाएंगे कि फ्रॉग्स हमारे लिए एक तरह से हावी हो जाएंगे, ठीक है, हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो इसलिए इकोसिस्टम बैलेंस रहे, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक। और ठीक फ्रेश वाटर के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, देखिए फ्लड कंट्रोल के लिए, ठीक है, फूड बिल्डिंग मटेरियल एंड बायोडाइवर्सिटी। फूड बिल्डिंग मटेरियल से हो गया मतलब रेती वगैरह हो गया, ठीक है, ये हो गया। और आपका देखिए वेटलैंड्स आर द क्रिटिकल नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट द आवर शूज फ्रॉम वेव एक्शंस, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, ठीक है, एब्जॉर्ब द पॉल्यूशन एंड इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है, फ्रेश वाटर के फॉर्म में हमें मिलता है ग्राउंड वाटर, ठीक है। दे प्रोवाइड द हैबिटेट फॉर द एनिमल एंड प्लांट एंड मैनी कंटेंट्स, ठीक है, कंटेन्स अ वाइड डाइवर्सिटी, ठीक है, सपोर्टिंग अ प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड नाउ, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ मिलता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बर्ड्स हैं, पूरी इतनी सारी बर्ड्स हैं जो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही हैं जो कि रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ रामसर साइट्स के
लोकेशंस लेकर आया हूँ मैं। जैसे कि वूलर लेक के बारे में आपने सुना होगा, JNK में वूलर लेक है, ठीक है, वो आपका एक रामसर साइट का पार्ट है, ठीक है, वेटलैंड है एक, ठीक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो ये देखिए कांजी है, ठीक, फिर उसके बाद पोंग डैम है, ठीक है, फिर उसके बाद सांभर लेक है। ये सब जो है ये सब क्या है, रामसर साइट के। जैसे ये देखिए ये भोज वेटलैंड है मध्य प्रदेश में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोई भी नहीं है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोई भी एक वेटलैंड नहीं है, रामसर साइट्स कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए अभी अभी करंट का डेटा बता देता हूँ मैं आपको। अभी अभी हमारे मिनिस्टर्स, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है कि आपको 10 वेटलैंड साइट्स और ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। वो कौन कौन से स्टेट से हुई हैं, तो वो ही है, एक पहली हुई है महाराष्ट्र से, फिर उसके बाद यूपी से, उसके बाद पंजाब से, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र से हमारी जो साइट ऐड हुई है वो पहली साइट है, फर्स्ट साइट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। आगे मैं उसका नाम भी बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ही जानिए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नाम भी लेकर आया है, ठीक है। देखिए केरल में, ठीक है, पंजाब में है, तो पंजाब में 20 कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। फिर उसके बाद बेस नदी, ठीक है। उसके बाद भोज वेटलैंड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। चंद्रा ताल कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे करके आपका पूरा 37 साइट्स हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो मैंने उनको आपको इस टेबल के ज़रिए दर्शाने की कोशिश करी है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अब ये देखिए मैं आपको महाराष्ट्र का नाम बताने वाला था। तो ये देखिए नांदूर करके नाम है, नांदूर साइट का नाम है। नांदूर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। महाराष्ट्र में कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ये नासिक में लोकेटेड है, ठीक है। महाराष्ट्र के नासिक पे लोकेटेड है ये नांदूर करके, ठीक है। नांदूर वेटलैंड साइड है, ठीक है। बहुत ही माइग्रेटेड बर्ड यहाँ पे आती हैं और बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए करंट डेटा मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे मंत्री जो है एनवायरनमेंट मिनिस्टर आपका प्रकाश जावड़ेकर जी, तो प्रकाश जावड़ेकर जी जो है वो उन्होंने अनाउंस किया था 27 + 10 37 साइट्स टोटल हो चुकी हैं हमारे भारत देश में। और इन्हें अनाउंस किया था कि 10 वेटलैंड साइट और खोजी गई हैं, जो कि एक महाराष्ट्र और आपका पंजाब और कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड साइट और खोजी गई हैं। अब कितनी कितनी खोजी गई है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में एक, नासिक के पास, ठीक है, और ये आपका गुरदासपुर के पास पंजाब में खोजी गई हैं, ठीक है। और यूपी में पहले एक थी और अभी 6 और खोजी गई हैं, ठीक है। और पंजाब में आपको कितनी खोजी गई हैं, तो पंजाब में 3 और खोजी गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो पंजाब में 3, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, ठीक है। सबके नाम मैं आपको बताऊंगा, ओके। हाँ, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, मैं एक और सेशन बना दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज टाइप का, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा मुझे, ठीक। देखते हैं दोस्तों, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट साइट इन इंडिया, ठीक है, पहली साइट कौन सी है इंडिया में जिसे हम वेटलैंड के तौर पर जानते हैं, तो चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक है, ठीक है, उसे हम वेटलैंड के तौर पर जानते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये चिल्का लेक कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मीठे पानी की लेक भी कहा जाता है, चिल्का लेक को, ठीक है दोस्तों। अब ये कब ऐड हुआ था, तो ये 1981 पे ऐड हुआ था रामसर कन्वेंशन में, अक्टूबर 1981 में, ठीक है दोस्तों। अब ये एंड ऑफ राजस्थान वॉज दी 2 रामसर साइट्स। अब यहाँ पे एक और एडिशनल डाला है, देख लिए केवल लेंदेओ नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान वॉज दी फर्स्ट 2 रामसर साइट्स। पहली 2 रामसर साइट्स के बारे में यहाँ चर्चा की है। यहाँ पे तो क्वेश्चन फर्स्ट का ही पूछा है, लेकिन एक और रामसर साइट कौन सी ऐड हुई थी, तो ये राजस्थान की ऐड हुई थी, देख लीजिए दोस्तों। और कौन सा नेशनल पार्क है ये, ठीक है, कौन सा है, तो केवलैंडियो नेशनल पार्क, केवलदेव नेशनल पार्क है, ठीक है। अब कितनी टोटल रामसर साइट्स हैं, तो टोटल पहले थी 27 रामसर साइट्स, अभी 10 ऐड हो चुकी हैं 2019 दिसंबर में, तो टोटल 37 रामसर साइट्स अवेलेबल हैं अभी इंडिया में, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड, तो कैसा है, तो पंतनल करके है एक रामसर साइट, वो कहाँ पे है, तो ये है आपका, देख लीजिए, ब्राज़ील में है, ठीक है। ब्राज़ील स्टेट ऑफ मैटो गॉस डू सॉल करके है, वहाँ पे ये साइट अवेलेबल है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी वेटलैंड साइट है। नेक्स्ट में आते हैं लार्जेस्ट वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कहाँ पे है, तो वेम्बनानंद लेक, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये लेक है आपका
हाँ, ये लेक एक तरह से सब ट्रॉपिकल रीजन पे है, ठीक है, जो कि आपका विम्बलडन लेक हो गया, ठीक है, चिल्का लेक हो गया, कोलोर लेक हो गया एंड लोकटक लेक हो गया। इन चारों पांचों लेक जो हैं वो की सबसे बड़ी लेक हैं ऑल ओवर दी इंडिया, ठीक है। वाटर बर्ड्स भी यहाँ पे बहुत आती हैं, जो कि माइग्रेटेड बर्ड होती हैं, बाहर बाहर से जो आती हैं और यहाँ पे कुछ दिन रहकर चली जाती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ क्वेश्चंस ही हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। अब ये क्वेश्चन वन डे एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, वो टाइप के क्वेश्चन हैं कुछ, ठीक है। तो ये गुजरात में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स अवेलेबल हैं। आप पीछे मैंने जो टेबल बनाया है वहाँ पर आप अच्छे से गौर से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ रामसर साइट कन्वेंशन तो ये आपको मैंने बता ही दिया था, ईरान से स्टार्ट हुआ था सबसे पहली बार, ठीक है। और ये आपका विच वेटलैंड वॉज एडेड टू द रामसर साइट इन इंडिया एज 26 रामसर साइट में कौन सा ऐड हुआ था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐड हुआ था, तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो हुआ था ऐड, वो आपका कब हुआ था, तो वो 26 रामसर साइट के तौर पर ऐड हुआ था। ये आपका जो सीन है वो नाल सरोवर का ही है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये बहुत ही सुंदर जगह होती है दोस्तों, जो कि यूनिक नेचर शो करती हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ वीडियो को। एंड अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और हम आपको अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर किया करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। बिकॉज मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, और अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन से, अच्छे से अच्छे प्रोसेस से, तरीके से मैं आपको वीडियो शो करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और आपको कोई भी लगता है कि ये चीज़ आप अच्छे से नहीं बताते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, फ्रैंकली मैं आपको बोल रहा हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। बिकॉज मैं पूरी चीज़ें अकेले ही तैयार करता हूँ। सो अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है या फिर मैंने कहीं गलती करी है, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।